हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि किस रीज़न से क्या होता है। जो मैंने आपके साथ जनेऊ का जो मैंने वीडियो शेयर कर किया था, तो उसमें मैं सब कुछ बताऊँगी। क्यों भिक्षा दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, वो सारे रीज़न्स बताऊँगी। और उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ पार्टी थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि घर में जब फंक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती, तो थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाई थी, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करिएगा, मुझे खूब सारा सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। तो चलिए अब वीडियो को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम ब्राह्मण बंगालीज में जो भिक्षा दिया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भिक्खा बोल दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या बोला जाता है। तो भिक्षा दिया जाता है, उसका कारण होता है कि जिसका जनेऊ होता है वो 3 दिन तक एक दिन बंद कमरे में रहता है, सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखता है और किसी का भी चेहरा नहीं, किसी लड़की का चेहरा नहीं देख सकता। और जो उसको भिक्षा में दिया जाता है वही वो बना के खाएगा अपना। इस तरीके से ही 3 दिन तक करते हैं। ये मैं अपने कल्चर का बता रही हूँ कि मेरे कल्चर में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपके साथ बता दूँ रीज़न कि भिक्षा क्यों दिया जाता है। और देना भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग भिक्षा देते हैं। तो जो भी चीज़ें, फल, मिठाई, चावल, जो भी कुछ होता है वो वही बना के खाते हो, ख़रीद नहीं सकते। और इसके नेक्स्ट डे वाला वीडियो, उसके मॉर्निंग जिस दिन पार्टी थी, यहाँ शीरो को बांध के रखा है क्योंकि वो नहाएगा। यहाँ ब्रेकफास्ट में पूड़ी, मंचूरियन और था, मटर थी, मटर की सब्ज़ी थी और कद्दू की सब्ज़ी थी। ये ब्रेकफास्ट में था। वहाँ एक सबको मैंने सर्व करके मैं और बुआ बैठ के खाना खाने। और यहाँ पे हम लोग रेडी होके जा रहे हैं वेन्यू में जहाँ पे पार्टी था। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी मेमोरी में कि जहाँ पे वेन्यू है हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही उसका सुंदर इंटीरियर है। तो मैं थोड़ा सा आपको पूरा वेन्यू भी दिखाऊंगी। तो बस हम पहुँच चुके हैं वेन्यू में। हम लोग ने घर वालों ने जानबूझ के बहुत घर के पास लिया ताकि आना जाना इजी हो जाए। तो देखिए ये यहाँ वहाँ का इंटीरियर है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा घुमा के पूरा दिखाती हूँ कैसा क्या है। और इसी वेन्यू में मेरी इंगेजमेंट भी हुई थी। क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, इसलिए सबको बहुत पसंद आया था, इवन मुझे भी। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ डिसाइड किया था कि यहाँ पर इंगेजमेंट होगा। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये हॉल है, वो बाहर का एरिया था, वहाँ पे स्नैक्स और बैठने की जगह है। और अंदर जो मेन कोर्स का है वो तो अलग है, वो मैं आपको, उसको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो स्टेज बना हुआ है, उस साइड डीजे है और ये पूरा सेंट्रलाइज एसी है। अगर आप गर्मी में फंक्शन हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ मैं और मेरी कज़न सिस्टर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे है नॉन वेज, फ़िश पकौड़ा, लॉलीपॉप चिकन। ये मेरी बुआ सास हैं, फूफा जी हैं, दीदी है, उनकी बेटी और मम्मी, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये कानपुर में ही रहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड बहुत सालों बाद कानपुर में आए और वो सबसे मिल रहे थे, बुआ दीदी सबसे बहुत टाइम बाद वो भी मिल रहे थे बुआ लोगों से। और यहाँ पे बस बात चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना भी, हम लोग खाना मीन्स स्नैक्स खा रहे थे। ये देखिए दीदी जी जो हैं चाट खा रहे हैं, दीदी की बेटी है। और मतलब खाने में मैंने बहुत ज़्यादा स्नैक्स नहीं खाया था, मैंने सिर्फ लॉलीपॉप चिकन और फ़िश पकौड़ा ही खाया था। यहाँ पे ये रील शूट चल रहा था जिसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेन कोर्स में है वेज पुलाव, दाल मखनी, मिक्स वेज, कोफ्ता और पनीर, मटर पनीर। यहाँ सैलेड था, उसके साथ दही बड़ा। और यहाँ पे है नान, पापड़, कचौड़ी और फिर सैलेड है। और उसके बाद है चिकन करी और मटन बिरयानी। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे और मैं भी बस खाना खाने ही चली थी। तब तक आपको दिखाओ तो बस घर वाले ही हैं, बाकी सब गेस्ट जा चुके हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे थे और हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे। सब जिसको जहाँ जगह मिली बैठ के खाना खा रहे थे। और मैंने खाया था, आपको दिखा दूँ, ये है मेरा, मैंने सिर्फ मटन बिरयानी खाया था और कुछ भी नहीं, बहुत टाइम बाद। उसके बाद मटन बिरयानी खाने के बाद मैंने मोहितो पिया, बहुत ही टेस्टी बना था।
और फिर बस जब सब कुछ ख़त्म हो के हम लोग घर आ गए, यहाँ पे मेरा ये मैंने खुद मेकअप किया था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ सब कुछ फैला हुआ है, आप देख सकती हो। फंक्शन जब घर में होता है तो घर की क्या हालत हो जाती है रूम की, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हम लोग मेकअप क्लीन करेंगे, फिर सारी चीज़ें को जगह पे रखेंगे। ऑलरेडी एक बच चुका था, फिर यहाँ पे मैं मेकअप क्लीन कर रही हूँ। तो मैं मेकअप क्लीन ऑयल से करती हूँ और उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। मैं कोई भी माइसेलर वाटर या कोई भी मेकअप क्लिनजिंग यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेरी स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसके बाद मैंने फेस वॉश किया। नाउ अब मैं लगा रही हूँ गुलाब जल। हाँ, डाबर का गुलाब जल है ये, और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मैं आपको रिकमेंड भी कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं किसी और ब्रांड का यूज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रेनी का स्नेल सीरम है। ये बहुत अच्छा सीरम है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं अब यूज़ कर रही हूँ, मुझे यूज़ किए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा, आपकी स्किन में एक अलग ग्लो, एक अलग शाइन आएगी। मतलब मैंने अभी तक यूज़ किया है तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ड्राई स्किन के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है। अभी तो समर में मेरी स्किन नॉर्मल है, बट अगर आप इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइज़र, और ये सेंसिटिव नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने पिंक सेल में मंगाई थी, नायका में। इसका मैंने फेसबुक में शेयर किया था। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने यूट्यूब में शेयर नहीं किया था। और मैं लगाने के बाद पूरा मेरा स्किन केयर हो चुका है। बस लास्ट में अब मैं लगाऊंगी लिप बाम, ये रेनी की है, और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो च्युइंगम जब हम लोग खाते हैं कैसा होता है उस तरह का फ्रेग्रेंस है। तो इसके भी डेली यूज़ के लिए बेस्ट है और अफोर्डेबल भी है। तो मैं, अगर आप कुछ इस तरीके का ढूंढ रहे हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो गया है। अब मैं सारी चीज़ें बस अपने बैग में रख दूँगी, क्योंकि फिर वो जो फैला हुआ रहता है एक चीज़ वो सब कुछ, क्योंकि सोने का टाइम भी हो रहा था, तो सारी चीज़ें मैं एक जगह पे रख के अपने पाउच में अच्छे से रख दूँगी साइड में, और फिर बस जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ। देख रहे हो आप 1:30 बज चुका है ऑलरेडी। तो बस यहाँ पे मेरा सब कुछ रख दिया बैग में। अब आपको दिखाती हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर नहीं, रात के। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। अब बस सोने की, यहाँ पे देखिए ये सारे लोग, ये सारे कज़िन्स काफ़ी टाइम बाद मिले, इवन मैं भी। तो ये लोग रात के 2 बजे भी खेल रहे हैं, और मुझे भी कर रहे थे, बट मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। मैंने कहा भाई आप लोग खेलो, तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ सोने। ये सारे लोग खेल रहे थे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कोई, वहाँ पे शीरो वहाँ सो रहा है। बस यहाँ पे मैं आ गई थी सोने, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी मुझे। बाद में सीरो भी आ गया था मुझे देख के सोने वहाँ से, कि मैं जा रही हूँ तो मैं भी चलता हूँ। तो बस मैं पार्टी के, अब ये मैं पार्टी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। यहाँ मैं सुबह उठ के ब्रश करके, उठने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बहुत लेट सोने में भी हो गया था। बस चाय पी रही थी, और उसके बाद हम घर पे कुक लगाया गया था, तो कुक जो भी नाश्ता बना था, नाश्ता वास्ता कर लिया है। ये 2-3 दिन बाद, मैंने फिर कोई क्लिप शूट नहीं की थी, 2-3 दिन बाद यहाँ पे धीरे धीरे सब गेस्ट जा रहे थे, तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ दीदी जा रही हैं, तो बस जाने की तैयारी हो रही है, और सब मिलजुल रहे हैं सबसे, फिर कब मिलोगे, फिर कब आओगे, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने तो भी बनाई थी बहुत ज़्यादा। मैं वीडियोस वैसे नहीं बना पाती हूँ घर में, जब फंक्शन होता है तो आपको पता है। तो बस थोड़ी बहुत जो भी बनाई थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनको सेव करने के लिए हम लोग सब खड़े थे, सबको ही था वन घर में, कि फिर कब आओगे, फिर कब, ये सब चीज़ें चल रही थी। पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे निकल गए, फंक्शन भी सारे ख़त्म हो गए। और ये उसके बाद शाम की क्लिप्स है, शाम की नहीं, उसके बाद की, कुछ दिनों बाद की क्लिप्स में मैं खा रही थी चाउमीन। या भाभी चाची बैठी हुई हैं, क्योंकि बुआ हैं, ये बुआ जा रही हैं अपने घर, हरिद्वार में रहती हैं ये बुआ, तो बस वो भी जा रही थी अपने घर के लिए। उनकी ट्रेन थी रात की, तो बस फिर वो भी निकल गई
सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। इसमें सब गेस्ट आए थे, उसकी तो मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि 1 तारीख को फंक्शन स्टार्ट हो गए थे और 1 तारीख को जो चीज़ें हुई मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं 2 तारीख को ही पहुंची थी घर पे, उसके बाद से मैंने वीडियो शेयर की है आपके साथ। बस यहाँ पे सब कोई निकल गए जिनको जाना था। अभी कुछ लोग हैं वो कुछ दिन स्टे करके फिर जाएंगे। तो यहाँ सब बाहर खड़े हैं, बातें चल रही हैं, हंसी मजाक। ये बस बुआ निकल जाएंगी अभी। बस वो गाड़ी में बैठी है और शीरो भौंक रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही घुमक्कड़, उसको घूमना बहुत पसंद है। कोई भी जाए तो उसको लेके जाए, इसलिए उसको भी जाना था तो ये इसलिए वो बहुत भौंक रहा था। और भैया जो गाड़ी चला रहे हैं ना, तो भैया के साथ वो हमेशा उसको मन होता है कि घूमने जाना है, तो बस इसीलिए वो बहुत भौंक रहा था। तो वही हम लोग सब देख रहे थे, उसको बोल रहे थे आ जाएंगे, मना रहे हैं कि ऐसे वो देख रहा था। तो बस फिर हम लोग शीरो को रूम में ले आए थे, उसको रूम में बंद कर दी क्योंकि उसको बाहर जाना है, ये करना है वो करना है। तो उसके बाद उसको ले आए थे रूम में। और फिर वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।